बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरी राय चैनल। नाज़रीन आज हम बात करेंगे अलीमा खान का जुर्म क्या और जंग के वाले से ट्रंप की धमकियां और मुज़ाकरात दोनों, ये इस सूरत हाल पर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम जंग के वाले से बात करते हैं कि अमरीकी वज़ीर दिफा ने जो प्रेस ब्रीफिंग में कहा है कि हमारे मुज़ाकरात जो हैं मुज़ाकरात कारों के बकौल उनके पास एक खुशहाल मुस्तकबिल के इंतखाब का सुनहरी मौका है ईरान के पास। अमरीकी नशरियाती इदारे के मुताबिक वज़ीर दिफा ने खबरदार किया कि अगर ईरान ने जंग बंदी मुआहदे पर गलत फैसला किया तो अमरीकी अफवाज दोबारा जंगी कार्रवाइयाँ शुरू करने के लिए तैयार है। तो इसमें मैं आपको बताता चलूँ कि ये जंगी कार्रवाइयाँ क्या, इन्होंने अपने सारे फौजी जो हैं वो भिजवा दिए हैं और जो कुछ रह गए हैं वो भी आ रहे हैं। तो एक तरफ तो ये सूरत हाल है और दूसरी जानिब मुआहदा भी करने की कोशिश और पाकिस्तान के तरले मिनते भी करके हमारे फील्ड मार्शल गए हैं, वो हमारे सामने है। और दूसरा ईरान का वाज़ेह ईरानी सफ़ीर का दो टोक मौक़िफ़ सामने आया है। उन्होंने कहा ईरान मुआहदे के लिए तैयार मगर इजाफी शराइत कबूल नहीं है। पाकिस्तान में तैनात अमरीकी ईरानी सफ़ीर जो है रज़ा मीर मुकद्दम ने कहा कि ईरान पहले ही वाज़ेह कर चुका है वो एटमी हथियार बनाना नहीं चाहता और इस मौक़िफ़ को मुआहदे की शक्ल के देने के लिए भी तैयार है, ताहम किसी भी इजाफी मुतालबात पर शराइत कबूल नहीं की जाएगी। तो ये सूरत हाल है। ईरान पहले भी ज़ाहिर है शहीद आयतुल्लाह ख़ामनेई साहब का अपना फतवा भी है कि वो इसको नहीं जायज़ समझते थे। तो ये वो सारी सूरत हाल है। लेकिन अमेरिका एक तरफ जंगी ताकत और माहौल बना रहा है ताकि लग ऐसे रहा है कि जैसे मुज़ाकरात की आड़ में एक तरफ ध्यान लगाकर और दूसरी जानिब हमला किया जाएगा और रूस इससे बार बार ख़बरदार कर रहा है। और आप देखें कि इसराइल का भी देखें, इस मुज़ाकरात के फ़ेल होने में सबसे बड़ा किरदार इसराइल का होगा कि एक तरफ राब्ते दूसरी तरफ हमले। इसराइल की भी दोगली पॉलिसी अभी तक जारी है। 34 बरस बाद इसराइल और लबनान के दरमियान अला सतह की राब्ते की तैयारियाँ की गई हैं और उसके वाले से मुलाकातें और ये वो सारा कुछ ये मुज़ाकरात के वाले से किया जा रहा है। लेकिन इसराइल ने एक बार फिर जनूबी लबनान पर हमला कर दिया है। अहम राब्ता पुल भी तबाह, हमले में जनूबी लबनान का ज़मीनी राब्ता और बाकी ममालिक से मुनक़ता हो गया है। तो ये सूरत हाल है एक तरफ। और चाइना वाज़ेह तौर पर बार बार कह रहा है कि ईरान की खुद मुख्तारी और सलामती का एहतराम और तहफ़्फ़ुज़ किया जाना चाहिए। लेकिन ट्रंप कह रहे हैं कि जंग बंदी में तोसी से मुतल्लिक़ कोई फ़ैसला नहीं किया। तो एक तरफ तैयारी मुकम्मल की जा रही है और दूसरी जानिब अपना, क्योंकि मिड टर्म इलेक्शन आ रहे हैं, मैं आपको बार बार ये बात कर रहा हूँ कि मिड टर्म इलेक्शन के लिए इसने कोई ना कोई ट्रंप ने अपनी विक्ट्री दिखानी है। तो ट्रंप अगर विक्ट्री दिखाएगा भी ना, तो मैं ये आपको पहले बता दूं ट्रंप जो है वो कामयाब नहीं होगा, क्योंकि अमरीकी अवाम में शऊर बहुत ज़्यादा है। वो इसकी बातों में नहीं आएंगे क्योंकि उन्होंने देख लिया है कि पूरी दुनिया को नुकसान उन्होंने पहुंचाया। और बाकर कालीबाफ जो हैं उन्होंने ईरानी से स्पीकर है, उन्होंने कहा जंग बंदी में लबनान के ख़िलाफ़ हमले बंद करना होंगे। तो ये मैं आपको बता दूं कि ये एक तरफ तैयारी मुकम्मल कर रहे हैं और दूसरी जानिब ये सूरत हाल चला रहे हैं। अब आते हैं कि अलीमा खान का जुर्म क्या है। क्या पाकिस्तान में अपने बहन भाइयों के, अपने भाई के लिए खड़ा होना अलीमा खान का जुर्म बन गया है? सियासत में तो मुदाखलत नहीं इन्होंने की और सोशल मीडिया पर इन्होंने अपने टाउट जो हैं वो छोड़ दिए हैं। जो कंप्रोमाइज़ की आदत है ना, उन्होंने बाकायदा अलीमा खान साहिबा पर जो है वो मामला छोड़ दिए हैं और इस तरह टूट पड़े हैं जैसे कोई बात। आपको ये बात समझ नहीं होगी पीटीआई को कि वो बहनें हैं, उनको अपने भाई का दर्द है। उनका भाई की एक आंख ज़ाया हो चुकी है, उनका भाई 2 साल से ज़्यादा अरसा हो गया है कैद तन्हाई में पाबंद है, अपना कैद है। और आप उससे देखें कि उसकी बीवी के साथ भी जुल्म हो रहा है, उसके भांजे के साथ भी जुल्म हो रहा है, उसके सारे ख़ानदान के साथ जुल्म हो रहा है और बहनें तड़पे भी ना। क्या आप वफादारी भी कंप्रोमाइज़ कहलाएगी? क्या ये बात है? क्योंकि बहनें लायल हैं। और अलीमा खान की जो इनके मैं बात कर रहा हूँ, जो इनकी जो खुद तो खामोश है लेकिन बहन के बोलने पर इन्हें तकलीफ़ हो रही है कि बहन बात ना करे। भाई बहन क्यों ना बात करे, उनका भाई जेल में है। और पाकिस्तान की तारीख उठाकर आप देख लें कि फातिमा जिन्ना अपने भाई के साथ खड़ी हुई, नुसरत भट्टो अपने शोर के लिए लड़ी, कलसूम नवाज साहिबा ने अमलीयत के सामने डट कर खड़े होने का हौसला दिखाया, बेनज़ीर भट्टो और मरीम नवाज ने अपने वालिद के बयानिए को ज़िंदा रखा।
تو جب علیمہ خان یہ بات کرے تو ان کو تکلیف ہونی شروع ہو جاتی ہے، سارے ٹوٹ پڑتے ہیں، مشال یوسف زئی چھوڑ دی جاتی ہے، علی مین گنڈا پور چھوڑ دیا جاتا ہے، کبھی وہ سپاری چھوڑ دیا جاتا ہے، کبھی کوئی چھوڑ دیا جاتا ہے۔ تو یہ معاملات جو ہے نا، یہ یاد رکھیں کہ یہ عمران خان کے علیمہ خان اپنے بھائی کے حق میں بول رہی ہیں، تو مسئلہ تو ان کو کیا ہے؟ اصل مسئلہ یہ نہیں ہے کہ علیمہ خان کیوں بول رہی ہے، اصل مسئلہ یہ ہے کہ کچھ لوگ خود بول نہیں پا رہے، اور پی ٹی آئی کے اندر وہ چہرے موجود ہیں جو مشکل وقت میں غائب ہو جاتے ہیں۔ آپ کو بھی معلوم ہے، ہم کو بھی معلوم ہے، نام کسی کا لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج انہیں ایک بہن کی آواز برداشت نہیں ہو رہی۔ سوال ہے کہ یہ کمپرومائز لیڈر ہے کون؟ یہ کیوں ایسا کر رہے ہیں؟ یہ خاموش وکلا کس کے اشاروں پر چل رہے ہیں؟ پوری پارٹی وکلا سے بری پڑی ہے اور عمران خان کے کیسز نہیں لگ رہے۔ تو یہ جو ساری چیزیں ہیں، ایک بہن جس کا بھائی جیل میں ہو وہ خاموش رہے، وہ ظلم دیکھ کر بھی نہ بولے، یہ سیاست نہیں ہے، یہ رشتہ ہے، یہ پاور گیم نہیں ہے، یاد رکھیں یہ خون کا تعلق ہے۔ اور یاد رکھیں جب تاریخ لکھی جائے گی تو یہ نہیں دیکھا جائے گا کون خاموش تھا، یہ دیکھا جائے گا کون کھڑا تھا۔ تو فیصلہ آپ لوگوں نے کرنا ہے، پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں انہوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ علیمہ خان کے ساتھ کھڑے ہونا ہے، سچ کے ساتھ کھڑے ہونا ہے، یا آنکھیں چراتے رہنا ہے۔ یہ اصل مسئلہ ہے، اور ان کو تکلیف بھی اسی بات کی ہے کہ علیمہ خان کیوں بول رہی ہے، کیونکہ ہم خاموش ہیں پھر ہم پر تنقید ہوتی ہے۔ تو سہیل افریدی کے لیے اب بڑا امتحان ہے، جلسہ وہ کھیل رہے ہیں، دیکھتے ہیں سہیل افریدی آگے کوئی لائے عمل دے پاتے ہیں یا نہیں دے پاتے۔ لیکن اگر نہیں دیتے تو یقین کریں ان کا علی مین گنڈا پور سے زیادہ ان پر تنقید ہوگی اور ان کا زیادہ برا شر ہوگا۔ اب تک کے لیے ناظرین اتنا ہی، اگلی ویڈیو تک اجازت دیں، اللہ حافظ۔